तो कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज फिर से उपस्थित हो चुके हैं क्लास 8 का हिंदी के परीक्षाओं को लेकर के, जो आपका आने वाले दिनों में होने वाले हैं 13 सितंबर को। आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का परीक्षा अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2025 का प्रश्न उत्तर हमारे पास है। ठीक है ना। तो आप सभी फटाफट वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे वो सारे के सारे करेक्ट होंगे और 100% आपको शुद्धता के साथ आंसर दिए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें आपको विद्यालय का नाम पहले फिल करना है, उसके बाद प्रखंड का नाम दिया गया है और तत्पश्चात आपका संकुल का नाम भरना है, फिर जिला का नाम भरना है। नीचे बॉक्स में दिए गए शिक्षक के हस्ताक्षर, मूल्यांकन का हस्ताक्षर, ये सब में कुछ नहीं डालना है। ठीक है, ये आपका हिंदी का परीक्षा होगा, उसके लिए क्वेश्चंस तैयार किया गया है। ठीक है ना। अब हम लोग निर्देश को एक बार पढ़ लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 6 प्रश्न है और उत्तर सभी का देना आपको अनिवार्य है। प्रत्येक के सामने अंक निर्धारित है। चलिए, बिना विलंब किए हुए पहले प्रश्न पर हम प्रवेश करते हैं। पहला प्रश्न यानी कुल 5 प्रश्न, 1-1 मार्क्स का, यानी 5 मार्क्स का होगा। पहला प्रश्न है, देख लीजिए सभी का उत्तर। बदलू के मकान के सामने एक पुराना डैश का वृक्ष लगा था, तो पीपल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नीम और पीपल क्या हो जाएगा? पीपल करेक्ट। दूसरा है, पक्षी और बादल भगवान के डैश है। पक्षी और बादल भगवान के क्या है? डॉक्टर या डाकिया? बताइए, डॉक्टर या डाकिया क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता है, पक्षी और बादल भगवान के क्या है? डाकिया है। तीसरा प्रश्न है, 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 10 बजे की बस से चलें। शाम कितने बजे की? तो शाम 4 बजे की बस से चलें। चौथा है, मस्ती का आलम साथ चला, हम डैश उड़ाते जहाँ चले। ये कविता का लाइन लिया गया है। इसमें करेक्ट आंसर आपका रंग और धूल में से धूल हो जाएगा। अगला है, बदलू स्वभाव से बहुत क्या था? तो सीधा था। 5 मार्क्स आपको मिल चुके हैं, उसको याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, दिए कथनों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। ये भी 5 प्रश्न 5 नंबर का। पहला प्रश्न है, वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेने को विनिमय कहते हैं। वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेने को विनिमय कहते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, एक पुलिया के ऊपर टायर फिस करके बैठ गया। एक पुलिया के ऊपर टायर फिस करके बैठ गया, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है, सौरभ का अर्थ दिलासा देना होता है, गलत। चौथा है, 2 शब्दों के मिलने से संधि बनता है, गलत। ये भी 5 नंबर आपको मिल गया। तीसरा है, स्तंभ ओ का मिलान स्तंभ बो से करना है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का है, यानी टोटल 5 प्रश्न है, 5 मार्क्स का हो जाएगा। किसका किसके साथ मिलान किया गया देखते जाइए। हम आपको घेरा लगाकर यानी चिन्हित करके आपको बता रहे हैं, आप लोग उसको नोट करते चलिए। तब तक आप क्या करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक अवश्य करिए। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करिए। आपको आगे का वीडियो चाहिए, उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आपके कमेंट के हिसाब से, लेकिन आप पहले कमेंट अवश्य करिए। ठीक है, तो इसी प्रकार का वीडियो हम रोज़ाना आप सभी के लिए लेते आएंगे एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में कुछ बेहतर कर पाएँ। अब चलते हैं हम लोग लॉन्ग प्रश्न में। अति लघुत्तरीय प्रश्न, लगभग 20 शब्दों में उत्तर देना है इसका। टोटल 5 प्रश्न होंगे 3 मार्क्स का, यानी 15 प्रश्न हो 15 नंबर हो गया आपको यहाँ से। पहला प्रश्न जो बताया गया है, पहला प्रश्न बताया गया, जनार्दन अक्सर बदलू के पास क्यों जाता था? तो आंसर हमने लिखा है कि जनार्दन अक्सर बदलू के पास इसलिए जाता था क्योंकि बदलू उसे रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देता था। ठीक है, हो गया आंसर। दूसरा है, बस एकाएक क्यों रुक गई? तो बस एकाएक इसलिए रुक गई क्योंकि बस के टायरों की हालत ख़राब थी और उसमें से एक पंक्चर हो गया था। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है, दीवानों की हस्ती कविता के कवि का नाम बताइए। तो दीवानों के हस्ती कविता के कवि का नाम भगवती चरण वर्मा है। आपको इसका 5 प्रश्न है, 3 प्रश्न का उत्तर मिल चुका है, 2 प्रश्न बचे हैं। ऐसे उत्तर दे दीजिएगा तो 15 नंबर तो आपके हाथ में हंसते खेलते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो एक देश की धरती दूसरे देश को प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का संदेश भेजती है, साथ ही अपनी संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान करती है। अगला, दशरथ मांझी के जीवन संगनी का क्या नाम था? तो दशरथ मांझी के जीवन संगनी का नाम फल्गुनी देवी था। क्या था? फल्गुनी देवी। फल्गुनी देवी जी। हो गया, 15 मार्क्स आपके हाथ में। इसको आराम से पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, समझे। अगला है, लघुत्तरीय प्रश्न, लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना है। टोटल 2 प्रश्न है, एक प्रश्न 5 मार्क्स का, 10 नंबर।
तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? अथवा मशीन युग में बदलू के जीवन का क्या बदलाव आया? तो अथवा का हमने आंसर दिया है तो मशीनी युग के आगमन से बदलू के जीवन में बड़ा बदलाव आया। लाख की चूड़ियों का काम मंदा पड़ गया क्योंकि मशीनों से बनी कुओं कांच की चूड़ियाँ का काम आया। अगला ख नंबर में है, लोगों ने 5 मित्रों की सलाह दी तो पक्षी और इसका आंसर दिए हुए हैं। फिर अगला है छठा प्रश्न, कबीर के किसी एक दोहे का अर्थ लिखें अथवा दीवानों की हस्ती कविता। तो हम लोग कबीर के बारे में लिख दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग का ये सारा का सारा हम आंसर दे चुके हैं आप सभी के वीडियो में। तो आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, दोस्तों के साथ अवश्य ग्रुप में भेजें।